Dear student, welcome to my channel Modern Education 26 क्लास 10th यूनिट 8। पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री जनरल रूल्स। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम पर बेस होकर आंसर्स फाइंड आउट होते हैं। तो देखेंगे साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, कोसेक थीटा एच अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी एंड कोट थीटा पी अपॉन बी अपॉन पी। साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, पी परपेंडिकुलर, बी बेस, ठीक है, और एच होता है हाइपोटेन्यूस। तो साइन पी अपॉन एच, कोस बी अपॉन एच और टेन इन दोनों का डिवाइड होता है, यानी एच से एच कैंसिल हो जाता है, बचता है पी अपॉन बी। कोसेक थीटा यहाँ पर बच्चों साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाता है एच अपॉन पी। सेक थीटा हमारा कोस का उल्टा होता है, वो हो जाता है एच अपॉन बी, और कोट थीटा हमारा टेन का उल्टा होता है, जो हो जाता है बी अपॉन पी। तो यहाँ एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट ट्राइंगल डेट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। तो यहाँ हमें साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी की वैल्यू निकालनी, बट हमें दो ही साइड्स गिवन है, हमें पहले यहाँ पे थर्ड साइड निकालनी होगी। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे ए बी सी, क्योंकि साइन ए पूछा है तो पहले ए को आप यहाँ पुट कीजिए, जिससे आपको कन्फ्यूज़न होगी ही नहीं। और राइट एंगल डेट है ये बी पर, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। 90 डिग्री वाले एंगल ट्राइंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम पुट होती है। तो ए बी यहाँ पर होगा बेस, जो कि हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी होगा 7 सेंटीमीटर, जो कि है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस एच हमें दिया हुआ नहीं है, फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे इन गिवन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, जो गिवन है पहले उसे लिख लें। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। तो एच है हमारे पास ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी है हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ए सी का स्क्वायर आ गया 625। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। ए सी इज इक्वल टू रूट 625। रूट निकालते हैं 625 का, तो आता है 25 सेंटीमीटर, जो कि हमने एच फाइंड आउट किया है, यहाँ से ए सी फाइंड आउट किया है। अब फर्स्ट पार्ट लेंगे साइन ए कोस ए। तो देखिए साइन ए कोस ए, साइन ए होता है हमारे पास पी अपॉन एच। तो पी हमारे पास है ऑलरेडी 7 और एच हमने अभी फाइंड आउट किया है 25, 7 अपॉन 25। ऐसे ही ले लेंगे कोस ए, जो कि होता है बी अपॉन एच। बी हमारे पास है ऑलरेडी गिवन 24 और एच हमने अभी फाइंड आउट किया है 25। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 1। साथ में इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे साइन सी कॉस सी। तो यहाँ पर ट्राइंगल अगर आप ड्रॉ करें, आपको अपोजिट साइड में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो आप इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं। सी को नीचे ले लीजिए, ए को ऊपर, और राइट एंगल डेट भी तो ये ऑलरेडी गिवन है हमें। तो यहाँ पर साइड्स इंटरचेंज हो जाएंगी आपस में, पी का बी और बी का पी बन जाएगा। 24 पी हो गया अब हमारा, और बी हो गया हमारा 7, और एच हमारा सेम 25। तो साइन सी लेंगे पहले, पी अपॉन एच होता है, पी हमारे पास 24 यहाँ पे और एच हमारे पास 25। कोस सी लेंगे, कोस सी में क्या होता है बी अपॉन एच। तो बी हमारे पास 7 और एच हमारे पास 25। मतलब इंटरचेंज करने से आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी कि आप कौन सी साइड हमें पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट आर। ये ट्राइंगल हमारा बन रहा है, इसमें पी क्यू है, गिवन फिगर है। पी क्यू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, क्यू आर हमें फाइंड आउट करनी है, और पी आर है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। पी बी एंड एच, हमें यहाँ पर बी फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखेंगे। इन गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल डेट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। बट हमें वी हैव टू फाइंड हेयर क्यू आर स्क्वायर, तो वो हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को लेस करके। तो बी स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144, तो बी की वैल्यू रूट 25 यानी 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गई है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो निकालेंगे tan p एंड कोट r। तो देखिए tan p माइनस कोट r, p के लिए अब हमें यहाँ पर पी क्यू आर में चेंज करना होगा एंगल
राइट एंगल डेट क्यू है ये, तो पी को नीचे ले लीजिए, आर को ऊपर ले लीजिए, तो यहाँ पर भी वही इंटरचेंज हो जाएंगी। एच की वैल्यू वही 13 सेंटीमीटर हमें गिवन है, पी की वैल्यू 5 हो जाएगी यहाँ पे, और बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ पर। तो 10 पी लेंगे जो कि बनता है हमारा पी अपॉन बी। तो पी हमारे पास 5 और बी हमारे पास 12, 5 अपॉन 12 कोट आर। अब कोट आर की वैल्यू लेंगे, आर के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो है हमारे पास बी अपॉन पी। इसके अकॉर्डिंग नहीं, हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बी अपॉन पी मतलब यहाँ पर 5 आ गया, 5 अपॉन 12, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। tan p माइनस कोट आर लेंगे, 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, दोनों आपस में कट हो जाएंगे, आंसर विल बी 0। अब देखेंगे थर्ड पार्ट। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। ठीक है, तो साइन की वैल्यू हमारे पास होती है, उसका जो फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच होता है, मीन्स 3 अपॉन 4 में पी तो हमारे पास दिया हुआ है 3 एंड एच दिया हुआ है 4। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमें केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। पी अपॉन एच के अकॉर्डिंग इसको पुट कर दीजिए। पी की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल राइट एंगल डेट बी। तो हमें ए लेना है, तो ये नीचे ले लेंगे ए बी सी। यहाँ पर पी की वैल्यू आ गई है 3 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है अब यहाँ पर? ए बी फाइंड आउट करना है, यानी हमें बेस फाइंड आउट करना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी स्क्वायर निकालना है ना हमें, तो क्या करेंगे ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर हमें निकालना है, तो निकलेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 लेस करेंगे 7 बचेगा। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा आंसर, बी की वैल्यू आ जाएगी √7। ए बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई है √7। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी कोस ए tan ए की, तो कोस ए की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन एच। बी की वैल्यू हमारे पास आई है √7 और एच की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 4, तो हो गया √7 अपॉन 4। tan ए होता है हमारे पास पी अपॉन बी, तो पी की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड बी की वैल्यू आई है हमारे पास में √7, तो आंसर हो गया 3 अपॉन √7। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे 15 को जस्ट ओनली मल्टीप्लाई हो रहा है कोट ए के साथ, तो 8 के साथ डिवाइड कर देंगे। 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 गिवन है हमें, तो कोट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। कोट की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन पी। तो बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा 8 और पी हो जाएगा हमारा 15, मीन्स पुट कर देंगे ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। ए दिया हुआ है तो ए नीचे लेंगे, ए बी सी राइट एंगल डेट बी। बी हो गया 8 सेंटीमीटर एंड पी हो गया 15, तो हमें एच फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेंगे। एच है हमारे पास ए सी स्क्वायर, पी है हमारे पास बी सी स्क्वायर और बी है हमारे पास ए बी स्क्वायर। पुट करेंगे वैल्यू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, दोनों को ऐड करेंगे 289। एच की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास 17। 289 का स्क्वायर लोगे आप स्क्वायर रूट, तो आएगा आंसर 17। अब साइन ए की वैल्यू पूछी है इसने क्वेश्चन में और सेक ए की वैल्यू पूछी, तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास फॉर्मूले से होती है पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मीन्स पी हमारे पास क्या है गिवन 15 सेंटीमीटर और एच हमने फाइंड आउट किया है 17, 15 अपॉन 17। सेक ए की वैल्यू होती है एच अपॉन बी, जो कि हमारा कोस का उल्टा होता है। तो मीन्स एच की वैल्यू है 17 अभी निकाली है हमने, और बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 8 सेंटीमीटर। 17 अपॉन 8 मीन्स आगे आपको पुट करना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, बट यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। जस्ट ओनली आपको गिवन होती हैं वैल्यूज़, वही सेम 2 साइड्स आपको गिवन होती हैं। थर्ड साइड फाइंड आउट करके पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछे गए हैं उनके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं। तो आगे भी ऐसी वीडियो अपलोड की जाएंगी 8 यूनिट की कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।